हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे सिंपल कैलकुलेटर इन जावा स्क्रिप्ट। सिंपल क्या है इसमें? वैसे वर्क तो सारे कर रहा है, यहाँ पे चेक कर लो। 8 - 3 कर दो तो 5 आ गया। इसको क्लियर कर दो, क्लियर भी होगा। सिंपल तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी डिजाइनिंग ज्यादा नहीं है। तो वर्किंग ये कंप्लीट कर रहा है। 3 × 1 कर दो तो 3 आना चाहिए। फिर 3 को हम प्लस कर देते हैं 6 के पास साथ, इसको 9 कर दो तो ये क्लियर भी होना चाहिए। क्लियर भी हो गया। पूरा वर्किंग में है कैलकुलेटर, और इसका कोड बहुत ही सिंपल है। जावा स्क्रिप्ट में कोई कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे कोड, वो भी यहाँ पर जितने भी कैलकुलेटर बनाते हैं उसमें हमें अलग अलग प्लस का करना पड़ता है कोड, माइनस करना उसका कोड करना पड़ता है। लेकिन आज हम बनाएंगे विदाउट कैलकुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। सबसे पहले एक डिव लगा लेते हैं। इसको डिजाइन करना है तो हमें एक एरिया चाहिए। कंटेनर लगा दो इसका, डिव। यहाँ पर कोई हेडिंग भी लिखे दो, सिंपल कैलकुलेटर। ये हो गया हेडिंग। एक लगाओ इनपुट फील्ड। सबसे ऊपर जो आएगी वो इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड की टाइप रखो टेक्स्ट। इसको एक आईडी दे दो। आईडी का नाम डिस्प्ले रख देते हैं, नाम इसका रीड ओनली। तो ये लगाना जरूरी है। रीड ओनली के साथ इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ अभी। रीड ओनली के साथ जब कोई बंदा जहाँ पे आए ना, इसमें हमारा रिजल्ट आएगा तो इसको सिर्फ वो रीड कर पाए। मैंने जहाँ पे क्लिक किया, मैं टाइप कर रही हूँ तो इसमें टाइप नहीं हो रहा। तो रीड ओनली का मतलब होता है आप जस्ट इसको देख सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। रीड ओनली लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि रिजल्ट को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। एक डिव लगा दो जहाँ पे, इसको एक क्लास ऐड कर दो बटन की। अब सारा काम जहाँ पे ही करेंगे, बटन से लिख दो, ज्यादा बटन लगानी है। सारा काम यहाँ पे ही होगा। बटन लगाओ, फंक्शन लगाओ, ऑन क्लिक, अपेंड टू डिस्प्ले। ये फंक्शन है एक, जहां पे मैंने लिख दिया 7। 7 आएगा सिंगल कोट के बीच। जहां से आपको कोड का पता चल जाएगा। अब जहाँ पे लिखो तो 7, ये वाली चीज है ना, इसको हमने परफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो सारा कोड यहाँ से ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? पहले मैं इसको लगा देती हूँ। सारे बटन लगाने हैं हमने। कंप्लीट कर देती हूँ मैं इसको। 8 लिख दो, यहाँ पे भी 8 लिख दो। अब मैं दिखा देती हूँ आपने कौन कौन से बटन लगाने हैं। ये वाले बटन मैंने लगा दिए हैं। सारा काम इन्हीं का ही है, मतलब पूरा कैलकुलेटर हमने दिखाना है। जो जो कैलकुलेटर में जहाँ पे होता है ना 7 8 9, अब देख लो क्या क्या लगाना है। ये वाली चीज है ना, ये सब के ऊपर सेम रहेगी। अपेंड टू डिस्प्ले, इसको हमने चेंज नहीं करना। 9 के बाद प्लस है, 4 5 6 7, फिर माइनस है, सेम ऐसे ही लगा लो। फिर 1 2 3, मल्टीप्लाई है 0। उसके बाद ये क्लियर का है बटन, पूरा क्लियर हो जाए। एक इक्वल टू का है, और जो मॉडुलस या डिवाइड है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये वाला कोड। अब यहाँ पे देखो आपने चेंजेस कहाँ कहाँ पे करनी है, वो देख लो। यहाँ पे चलो, जहां पर प्लस है ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो ऑपरेटर्स हैं जिसने काम करना है, अपेंड टू डिस्प्ले सेम रहेगा माइनस के ऊपर। चेंज कहाँ पे होगा? यहाँ पे जितने ऑपरेटर है ये सब सेम रहेंगे। अपेंड टू डिस्प्ले क्लियर वाला, एक आपने क्लियर वाले को डिफरेंट एक फंक्शन दे देना है जिसके साथ क्लियर होगा। एक इज इक्वल टू वाला, इसमें सिर्फ 2 बटन है जो मेन हमारे काम आएंगे। एक क्लियर वाला, इसको हम अलग से कोड इसका करेंगे। एक है इक्वल टू वाला, इसका कोड अलग से करेंगे। तो आपने इनको क्लास दे देनी है कोई डिफरेंट, या उनके लिए कोई फंक्शन बना देना कोई डिफरेंट। एक क्लियर डिस्प्ले मैंने बना दिया, एक कैलकुलेट रिजल्ट। तो ये 2 आप सेम ही लगा दो, ऑन क्लिक ओनली, ये सी वाले पे और एक इज इक्वल टू वाले पे। चलिए अब हम करते हैं जावा स्क्रिप्ट का कोड। यहाँ पे लगा देती हूँ स्क्रिप्ट टैग। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट डिस्प्ले वैल्यू, कोई भी नाम रख दो। ये रहेगा ब्लैंक, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं नजर आएगा। अब एक फंक्शन बनाओ। फंक्शन बनाना नहीं है, अपेंड टू डिस्प्ले लिखा हुआ है, इसको उठा के इधर रखो। इसी के बीच सारा काम होगा। जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, अपेंड टू डिस्प्ले फंक्शन परफॉर्म होगा। तो हर एक बटन को हमने अपेंड टू डिस्प्ले लिखा हुआ है, सिर्फ 2 3 बटन को छोड़ के, वो मैंने बता दिया है किधर लगाना है आपने, ठीक है।
क्लियर डिस्प्ले एक लगाया है मैंने, कैलकुलेटर डिस्प्ले, ये आपने डिफरेंट लगानी है क्लियर और इज इक्वल टू में। बाकी सब पे अपेंड टू डिस्प्ले रहेगा फंक्शन। जहां पे लिखो डिस्प्ले वैल्यू प्लस इज इक्वल टू वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी हमने वहां पे लगाई थी एक डिस्प्ले की, जिधर हमने आउटपुट शो करनी है, डॉट वैल्यू डिस्प्ले। ये डिस्प्ले वो है, फिर इसको लगा देते हैं। इसने करना क्या है, डिस्प्ले वाली जो है डिस्प्ले वैल्यू कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, फिर मिसमैच हो जाते हैं सारे वेरिएबल। डिस्प्ले वैल्यू में हमने वैल्यू रख ली, ठीक है। जो भी डिस्प्ले वैल्यू में वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट चली जाएगी डिस्प्ले में। डिस्प्ले क्या है, ये वाली फील्ड, मतलब हमारा रिजल्ट वाला। इसको रिफ्रेश करो तो ये वाली चीज आ गई। इधर जो भी हम यहाँ पर डिस्प्ले वैल्यू, ये प्लस इज इक्वल टू का मतलब पता क्या है, यहाँ पे अगर मैं ऐड करती हूँ 7, ठीक है, तो 7 यहाँ पे वैल्यू रहेगी, 7 वैल्यू रहेगी डिस्प्ले वैल्यू की, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू का मतलब है 7 ऑलरेडी है वहां पे, प्लस हो जाए वैल्यू, जो वैल्यू फिर से हम ऐड करेंगे। तो इसके साथ पता क्या होगा, ये क्लियर नहीं होगा। मैंने यहाँ पे 8 लिखा, 8 प्लस जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 9 आया, उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो वहां से हटेगा नहीं, उसको डिलीट नहीं करेंगे, वो जहाँ पे लिखा रहेगा। तो वो फिर से प्लस इज इक्वल टू हो जाएगी। प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि ऑलरेडी वहां पे वैल्यू है, उसके अंदर कुछ और वैल्यू ऐड करनी है। एक जे कोड हो गया हमारा, जे वाला फंक्शन जहाँ पे खत्म हो जाएगा। अपेंड डिस्प्ले का बस इतना सा ही काम है। जहाँ पे चलो एक फंक्शन बनाओ क्लियर का, क्लियर डिस्प्ले करनी है। क्लियर को पहले हम बाद में करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, चलिए क्लियर वाला कर ही देते हैं। बस दो तो फंक्शन बनाने हैं हमने। क्लियर डिस्प्ले में हम डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। पहले ब्लैंक रहेगी डिस्प्ले वैल्यू, ब्लैंक मतलब बिल्कुल खाली। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी किसकी गेट करेंगे, डिस्प्ले की, मतलब हमारी इनपुट फील्ड। डॉट वैल्यू, इसमें ऐड कर दो डिस्प्ले वैल्यू की। उसको बिल्कुल हमने क्लियर करना है, बिल्कुल खाली करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ब्लैंक वाली वैल्यू चली गई डिस्प्ले वैल्यू में, डिस्प्ले वैल्यू की वैल्यू उठा के हमने डाल दी हमारी इनपुट फील्ड में, ये वाली इनपुट फील्ड, ठीक है। इसको बिल्कुल ये ब्लैंक कर देगा, खाली कर देगा। नेक्स्ट, यहाँ पे चलो इधर ही लगाते थे नेक्स्ट कोड। ये क्लियर वाला हो गया कंप्लीट। एक हमने और बनाया था रिजल्ट वाला। अब देखो जहाँ पे मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ, रिफ्रेश करो, मैं वैल्यू एंटर जहाँ पे प्रेस कर रही हूँ तो उधर एंटर नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज आएगी। जस्ट आपने करना क्या है, ये जो फंक्शन बनाया है ना अपेंड टू डिस्प्ले, इधर एक पैरामीटर पास करो वैल्यू का। ये वैल्यू है हमारी जावा स्क्रिप्ट की वैल्यू, मतलब इनपुट फील्ड की वैल्यू। अपने आप जब भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे, कुछ भी प्रेस करेंगे तो अपने आप ये एंटर करता रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू वाला अभी हमने नहीं किया, क्लियर वाला किया। तो देखो क्लियर वाला वर्क कर गया, कुछ भी टाइप किया, सी पे क्लिक करो, क्लियर वाला जो वर्क कर गया फंक्शन। अब हमने रिजल्ट शो कराना है, रिजल्ट पे करेंगे। इधर ही दूसरा फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट रिजल्ट वाला। इधर हमने जो लगाया था जे वाला, ऑन क्लिक कैलकुलेट रिजल्ट इज इक्वल टू बटन पे लगाना है, कॉपी पेस्ट। ट्राई कैच लगाएंगे तो एरर कोई आएगी तो हमें पता चल जाएगा। ट्राई कैच के साथ हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो, रिजल्ट इज इक्वल टू ई वैल्यू डिस्प्ले वैल्यू। ई वैल्यू मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, डिस्प्ले वैल्यू में जो भी वैल्यू होगी, डिस्प्ले वैल्यू में वैल्यू कौन सी है, डिस्प्ले वैल्यू है क्या पहले वो देख लो। डिस्प्ले वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा था एक वेरिएबल, उसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ दिया था। उसके बाद जो भी वैल्यू होगी हमारी इनपुट फील्ड की वैल्यू, उसको हमने डिस्प्ले वैल्यू में डाल दिया। मतलब घुमा फिरा के वहीं पे आ गया कि हमारी इनपुट फील्ड में जो वैल्यू होगी वो जाएगी डिस्प्ले वैल्यू में। तो उसको हमने गेट करके रिजल्ट में डाल दिया। डिस्प्ले
वैल्यू इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग मेथड हमें लगाना पड़ेगा, ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में वैल्यू। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डिस्प्ले वाली आईडी को गेट करो, उसमें जो वैल्यू है डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अब जो डिस्प्ले वैल्यू में वैल्यू है वो चली जाएगी, डिस्प्ले वैल्यू में जो वैल्यू है वो चली जाएगी इधर। ये क्या है, हमारी इनपुट फील्ड। फिर से ये हमारी इनपुट फील्ड ही है, घुमा फिरा के बस इधर उधर हमने वैल्यूज करनी है, कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इनको बस ऐसे ही घुमाते रहो। यहाँ पे अब लगेगी, एक तो ट्राई लगा दिया हमने, दूसरा लगेगा कैच। अगर कोई एरर आए तो ये एरर को डिफाइन करता है, अलर्ट आ जाए इनवैलिड, ये लगाने का मकसद क्या है, इनवैलिड एक्सप्रेशन। रिफ्रेश वैसे तो यहाँ पर है नहीं कुछ, मैं मान लो जहाँ पे मल्टीप्लाई ऐड करूंगी, मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू, तो जहाँ पे मेरे पास अब आया अलर्ट। इनवैलिड एक्सप्रेशन मतलब हम बिना नंबर को ऐड नहीं कर रहे, हम कुछ और ही टाइप कर रहे हैं। पहले इसको प्लस करो, 13 आ गया, हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं लगाई, हमने इसको नहीं बोला कि प्लस आप प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीजन करनी है, हमने इसको कुछ नहीं बोला, ये अपने आप कैलकुलेशन कर रहा है। तो हमने जो ऐसा कोड लगाया है इसमें, अपने आप ही ये करेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर जो वैल्यूज लिखी हुई है ये आपने ऐसे ही रखनी है। तो ये वाला जो कोड है इसको पता चलेगा, मैंने शायद इधर मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला कोड अगर जहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, अगर मैं जहाँ पे कर दूं, इधर मैं मान लो माइनस कर देती हूँ, इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, सेव। हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया है, 4 - 2 इज इक्वल टू 8। तो मैंने माइनस किया तो सारी कैलकुलेशन किधर हो रही है, इनसे। हमें कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है फंक्शन की, हमने मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली हम लगाते कैसे हैं, पहले मैं डिफरेंस बता दूं आपको, तब आपको पता चलेगा ये कोड कितना इजी है। हम यहाँ पे बहुत बड़ा एक फंक्शन बनाते हैं, प्लस का एक फंक्शन अलग से बनेगा। मैं जहाँ पे एक फंक्शन बना देती हूँ ऐड का, मुझे जहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो वैल्यू है उसको भाई इसको ऐड करना है, मल्टी प्लस कर दो जो हमारी डिस्प्ले वैल्यू होगी। तो ये एक फंक्शन बनेगा, ऐसे ही जितने हम बटन लगाएंगे उसका एक एक फंक्शन बनता जाएगा। तो उसको सब कुछ रिमूव करने के लिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि इधर मल्टीप्लाई लिखा है, मतलब इसने अपने आप मल्टीप्लाई करना है। जावा स्क्रिप्ट में ये सब कुछ बना बनाया ऑलरेडी है, हमें कुछ भी यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी सारी वर्किंग ऑलरेडी है, माइनस की ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई की ऑलरेडी है, तो हमें बस कुछ नहीं करने की जरूरत। अब देखो अपने आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 6 - 1 करेंगे, अब मैंने माइनस की जगह माइनस ही लिखा है तो माइनस होना चाहिए। अब यहाँ से वैल्यू भी गायब नहीं हो रही, ये क्लियर करो तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। CSS ऐड करना चाहते हैं, ये तो हमारा सारा कोड खत्म हो गया, अब इसमें कोई भी कुछ बाकी नहीं है। मैं थोड़ी सी अब CSS आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पे चलते हैं CSS फाइल में, इसको डिजाइन कैसे करना है। स्टाइल टैग, यहाँ पे बॉडी पे बैकग्राउंड कलर एक लगा दो अच्छा सा, ये वाली लगा देते हैं। मार्जिन भी इसका 0 कर दो, ये लगाना है तो लगा दो, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप अपनी तरफ से जैसे भी इसको डिजाइन करना चाहते हैं वैसे कर लो। मैं बहुत ही सिंपल सा बताऊंगी। मैक्स विड्थ जो कंटेनर है मुझे 300 पिक्सल का चाहिए, जितना बड़ा मुझे वो बनाना है कैलकुलेटर। 50 पिक्सल मार्जिन एक तरफ से, ऑटो एक तरफ से रहेगा, सेंटर में चला जाएगा। पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, पैडिंग हमें 20 पिक्सल चाहिए, तो पैडिंग जरूरी है ताकि बटन एक साथ ना रहे। तो यहाँ पे आ गया सेंटर में। बैकग्राउंड कलर भी इसका लगा देते हैं कोई, वाइट लगाऊंगी। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो, कंटेनर का है ये, कंटेनर बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस हो गया बस। टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर में कर दो। अब यहाँ पे चलो, H1 को रहने दो, जो डिस्प्ले वाली आईडी लगाई थी, डिस्प्ले कलर इसका कर दो ये वाला,
डिस्प्ले हाइट विड्थ रख दो। वो कलर आप इधर मैंने डबल लिख दिया, ये वाला रहने देते, इसका कलर रहने दो। हाइट विड्थ रख दो 100% विड्थ, मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल। डिस्प्ले हमारी ये वाली है, मतलब इनपुट फील्ड। इसकी पैडिंग भी ऐड कर दो, 10 पिक्सल ऐड कर देंगे। फॉन्ट साइज भी ऐड कर दो जब इसमें टाइप करेंगे। बॉर्डर एक लगा देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर। बॉर्डर रेडियस भी लगा दो 4 पिक्सल। ऐसा बन गया। अब बारी आती है बटन की। जो हमने बटन्स लगाए हैं, एक क्लास ऐड करी थी बटन्स की। सबसे पहले डिस्प्ले कर दो ग्रिड में। ग्रिड बनाना कैसा है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए वो आप इसको बता दो। मुझे चाहिए, रिपीट करना है 4, 1 फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है तो अब देखना एक लाइन में 4 आ गए, ठीक है। तो ये अपने आप ये बना देगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गैप रखना है, ग्रिड गैप 10 पिक्सल का गैप चाहिए, बटन के बीच गैप चाहिए। गैप आ गया। जो बटन है अब उसको डिजाइन करेंगे। हर एक बटन को सेम डिजाइनिंग देनी है, 10 पिक्सल एक तरफ से 0। बैकग्राउंड कलर यही लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्जी से रेड ही लगा दी। ऊपर जो लिखा रहेगा वो वाइट कलर का जो टेक्स्ट रहेगा। एक बॉर्डर, इसको हटा दो, बॉर्डर नहीं चाहिए। ये आ गया कैलकुलेटर, बस बन ही गया, ऐसा ही सही है। बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हैं 4 पिक्सल का, तो कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे। कर्सर पॉइंटर कर दो। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज इसको डिजाइन करने के लिए। बस 5 - 6, अब माइनस में वैल्यू आनी चाहिए -1। क्लियर कर दो, क्लियर भी होगा। हर एक चीज जहाँ पे अप्लाई हो रही है। 9/3 करना है, =3 आ गया। क्लियर कर दो, क्लियर हो जाएगा। पूरा हो गया हमारा कोड खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।